दोस्तों आज हम देखेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक घर। ताइवान में लियू फैमिली मेंशन है जिसे भूतिया घर माना जाता है। आसपास के लोगों को कई बार एक लड़की घर के सामने खड़ी हुई नजर आती है। दरअसल यहाँ पर रहने वाले आदमी का अपनी नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा था। आदमी की बीवी ने नौकरानी को कुएं के अंदर फेंक दिया और तब से लेकर आज तक नौकरानी की आवाजें लोगों को सुनाई देती हैं। 1979 में लोगों ने सेंट्रेलिया नाम की जगह पर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। जब कूड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तो उससे बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आने लगी। तो वहां के लोगों ने कूड़े में आग लगा दी, फिर उस आग को बुझा दिया, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद आग दोबारा से जलने लगी। दरअसल जब उस जगह की खुदाई की गई तो उसके अंदर से काफी ज्यादा आग निकली। दरअसल सेंट्रेलिया की जमीन पर कई सारा कोयला था जिसमें कचरे वाली आग फैल गई थी। फायर डिपार्टमेंट ने अपना पूरा जोर लगाया लेकिन आग ना बुझी। लोगों ने उस जगह को छोड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन धीरे धीरे लोगों की मौत होना शुरू हो गई और तो और जमीन में गड्ढे हो गए। लेकिन आज भी यहाँ पर लोग रहते हैं। दोस्तों ऐसी जगहें जहाँ पर गलती से भी मत जाना। ये है स्नेक आइलैंड। यहाँ पर 48 से भी ज्यादा स्नेक्स पाए जाते हैं। कई साल पहले यहाँ पर लाइट हाउस ऑपरेटर रहता था। एक रात वो अपनी खिड़की खुली छोड़कर सो गया और उसके घर पर 4 वाइपर घुस गए। वो और उसकी फैमिली घर से बाहर निकलकर भागे, लेकिन उस पर और उसकी फैमिली पर कई सारे सांपों ने अटैक कर दिया और उनमें से कोई भी बच ना सका। और तब से इस जगह पर जाना बैन कर दिया है। रशिया में एक साका नाम की जगह है। 2 दोस्त यहाँ पर घूमने आए, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। उस रात -46 टेम्परेचर था। उन दोनों लड़कों में से एक लड़का कार में ही जम गया, लेकिन फिर भी इस जगह पर 500 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। वोल्टन स्ट्रीट नाम की प्यारी सी नदी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दरअसल ये नदी 65 मीटर गहरी है। इसके अलावा इस नदी के अंदर ढेर सारी गुफाएं हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। पुराने दौर की जंगों में दुश्मन गुफा में घुसकर हमला करता था तो हेनरी प्लेजेंट नाम के ऑफिसर ने अपने फौजियों को गुफा खोदने को कहा और दुश्मन के नीचे बॉम्ब लगाकर उसे ब्लास्ट करने का कहा। फौजियों ने कई महीने लगाकर गुफा खोदी और उसमें बारूद भरकर आग लगा दी और जिसमें 280 दुश्मनों की मौत हो गई। 1959 में कुछ रशियन हाइकर तकरीबन 3 हफ्ते के बाद भी वो वापस ना आ सके तो उनको ढूंढना शुरू कर दिया। जब ढूंढा गया तो उनका टेंट बर्फ में दबा हुआ था। जब उसे बाहर निकाल कर देखा गया तो उसमें काफी ज्यादा कट लगे हुए थे और वहां पर कुछ लोगों के पैरों के निशान भी मिले। जब देखा गया तो 5 लोग बर्फ में दबे हुए थे और थोड़ी दूर 4 हाइकर्स की लाश मिली और वहां पर हाई लेवल की रेडिएशन फैली हुई थी। रिसर्चर्स का मानना है कि हाइकर्स बर्फ के नीचे दब गए थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनके पीछे येटी नाम का जानवर पड़ गया था। 1978 में वैलेंटिज नाम का लड़का अपने प्लेन को लेकर उड़ गया और तभी उसके ऊपर से हरे रंग का प्लेन उड़ता हुआ नजर आया। वैलेंटिज ने फौरन उसके बारे में रेडियो पर बताया। उसने कहा कि वो चीज उसके आसपास घूम रही है। उसके थोड़ी देर बाद ही वैलेंटिज की आवाज आना बंद हो गई। उसे ढूंढने के लिए नेवी और एयरफोर्स को भेजा गया, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस वालों का कहना है कि उसने बादलों को प्लेन समझा और उसी के प्लेन की लाइट की वजह से वो हरे नजर आ रहे होंगे और फिर उसका प्लेन पलट गया और सीधा जाकर समंदर में क्रैश हो गया और कई साल बाद उसके प्लेन का छोटा सा हिस्सा समंदर के किनारे पड़ा हुआ मिला।